हेलो साथी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा यानी विभाग के लिए यानी वैकेंसी के लिए चिंतित थे कि कोई वैकेंसी यानी शिक्षा विभाग में आए तो आपके लिए बता दें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो अध्यापक और प्रधानाध्यापक की यानी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी यानी खुशखबरी की बात है कि आपकी यानी वैकेंसी आ चुकी है और इसकी यानी फॉर्म डेट भी क्लियर हो चुकी है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और ये आपकी वैकेंसी है जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की। तो आप जितने भी अभ्यर्थी जो ये इस यानी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। और आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपके यानी इसके लिए क्या योग्यता चाहिए और क्या क्या यानी आपके पास अनुभव होना चाहिए। उसके अलावा आपके यानी जो एग्ज़ाम होंगे वो कितने कितने नंबर के होंगे और किस तरह से यानी इसकी प्रोसेस होगी। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। और साथ के साथ इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी अपडेट होगी या सूचना होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि शासनादेश 2019 दिनांक 1/1/2020 के अनुपालन में आशा शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक का चयन परीक्षा वर्ष 2021 संशोधित परिणाम 6/9/2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से रिक्त पदों पर चयन नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 15/11/2025 से लेकर के 5/12/2025 तक आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त के संबंध में आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशा निर्देश, समय सारणी एवं विवरण वेबसाइट उपलब्ध है। आपकी ये 3/12/2025 को साय से उपलब्ध रहेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपकी ये वैकेंसी है ये आपकी यानी 15/11/2025 से लेकर के 5/12/2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और ये हुआ क्या था कि जो आपकी 2021 में वैकेंसी आई थी, जो आपकी ये 2021 में वैकेंसी आई थी तो उसमें जो रिक्त यानी वैकेंसी रह गई थी उनकी यानी आप दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जो मतलब आपकी करीब 1500 से ज़्यादा वैकेंसी हैं तो आपकी यानी इसकी दोबारा जैसे नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिससे क्या है कि जो अभ्यर्थी यानी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि ये आपके 15/11/2025 से लेकर के 5/12/2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जो आपके जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए हैं। और आगे इस वीडियो में बताएंगे इसके लिए योग्यता क्या चाहिए और आपको यानी इसकी तैयारी करने के लिए किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। आपको सबसे पहले बता दें जो आपकी ये यूपी जूनियर हाई स्कूल की यानी इसके लिए मापदंड क्या है। तो आपकी यानी आयु सीमा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक के लिए 21 वर्ष, कितनी यानी 21 वर्ष। उसके अलावा प्रधानाध्यापक के लिए आपकी 30 वर्ष, कितनी 30 वर्ष। उसके अलावा शैक्षिक योग्यता आपकी इनमें से किसी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ उनके पास बीएड और डीएलएड और टेट और सीटेट आर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अनुभव, सहायक अध्यापक के लिए कोई अनुभव की ज़रूरत नहीं है, जबकि प्रधान अध्यापक के लिए उम्मीदवार के पास बेसिक शिक्षा परिषद की किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का आपके पास यानी शिक्षण अनुभव होना चाहिए यदि आपको यानी क्या बनना है, प्रधानाध्यापक का फॉर्म भरना है तो उसके लिए। और यदि आप सहायक अध्यापक के लिए बनना चाहते हैं तो आपके पास कोई अनुभव की ज़रूरत नहीं है, आप यानी बिना अनुभव के भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। बता दें जो शैक्षणिक योग्यताएं वो क्या क्या यानी आपकी होनी चाहिए। तो सहायक अध्यापक के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं तो उम्मीदवार के पास यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए।
जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक, और बीएड और बीटीसी प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय डिग्री बीएलएड या 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड, उसके बाद बीएड और बीएससी एड या कम से कम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी और 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा का अनुभव होना चाहिए। और राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपके पास होना चाहिए टेट आप यानी पास होने चाहिए। उसके अलावा प्रधानाचार्य के लिए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, इसके समकक्ष किसी यानी डिग्री के साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड बीटीसी, प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय डिग्री बीएलएड या 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीएड और बीएससी एड या कम से कम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी और 1 वर्षीय विशेष शिक्षा अनुभव होना चाहिए। ये किसके लिए? तो ये आपका प्रधानाचार्य के लिए यहाँ पर है। उसके बाद बात कर लेते हैं वर्ग और ऊपरी आयु सीमा। तो सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष, कितनी यानी 40 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल का यानी जो छूट है वो, और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट। उसके बाद पूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए 15 वर्ष की बात यहाँ पर बताई गई है। कितनी बताई है? तो 15 वर्ष की बात यहाँ पर आपकी बताई है, जो आपकी क्या है अधिकतम है। इसमें जो बात की गई है, जो ऊपरी आयु सीमा है उसकी बात की गई है कि मतलब अधिकतम आपकी 40 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की अलग से छूट यानी वो 45 वर्ष तक, और SC ST को भी 5 वर्ष की छूट और पूर्व सैनिक को 3 वर्ष की और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए 15 वर्ष की यहाँ पर यानी आयु सीमा में छूट की बात की गई है। यानी आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आपकी, यदि आप जूनियर हाई स्कूल शिक्षक के लिए बनना चाहते हैं तो 21 वर्ष, और प्रधान अध्यापक के लिए तो 30 वर्ष आपकी क्या है ये आयु सीमा, यानी इसमें क्या है आपकी ये न्यूनतम आयु है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी यूपी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा पैटर्न। तो लिखित आपकी जो परीक्षा है जो आपके यानी 150 अंकों की होगी। उसके अलावा परीक्षा में 2 खंड होते हैं, अर्थात सामान्य ज्ञान जो अनिवार्य तथा दूसरे खंड में संबंधित विषय परीक्षा। प्रत्येक सही उत्तर पर अभ्यर्थी को 1 अंक मिलेगा। आपके बता दें सामान्य ज्ञान के आपके 50 प्रश्न होंगे और अधिकतम आपको 50 यानी अंक मिलेंगे। और अंग्रेजी, हिंदी, साहित्य, भाषा शिक्षक, सामाजिक अध्ययन शिक्षक और गणित और विज्ञान, ये आपके यानी 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। 150 यानी प्रश्न होंगे 150 नंबर के, और टाइम भी आपको 150 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 150 मिनट टाइम मिलेगा, जो आपके यानी 2 घंटे 30 मिनट का समय हुआ। कितना हुआ? 2 घंटे 30 मिनट के समय आपको मिलेगा आपके यानी इस 150 प्रश्नों के यानी जो प्रश्नों का ये पेपर है इसके लिए आपको यानी 150 मिनट मिलेंगे, और यानी एक तरह से 2.5 घंटे का आपको इसे करने के लिए समय मिलेगा, जिसमें आपके 50 यानी प्रश्न होंगे GS यानी सामान्य ज्ञान के, और फिर आपके 100 प्रश्न होंगे आपके जो सब्जेक्ट से आप अपना फॉर्म भरेंगे उसके। और आपको बता दें कि जो आपकी ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं इनकी लगातार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जा रही है, तो आप अभी जुड़ें और अपने एग्जाम की इसकी तैयारी करें, क्योंकि एक नंबर का महत्व होता है। यदि आपके इनमें से 50 प्रश्नों में से यदि आपके 45 प्रश्न भी सही चले गए तो ये मानो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सब्जेक्ट के बारे में तो काफ़ी यानी नॉलेज होगी, लेकिन जो ये सामान्य ज्ञान का ये टॉपिक है इसे यानी प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको नॉलेज इसकी हो पाएगी। और आपको बता दें कि लगातार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जा रही है, तो आप जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। उसके बाद बात कर लेते हैं यूपी जूनियर हाई स्कूल प्रिंसिपल परीक्षा पैटर्न। तो ये आपका 200 अंकों का होगा, जो आपके यानी लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान के आपके 150 प्रश्न होंगे, और आपके अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन और गणित, और ये आपके यानी जो शिक्षा प्रशासन ये आपके होंगे वो 50 नंबर के होंगे। यानी ये जो आपका यानी खंड भी जोड़ा गया है वो शिक्षा प्रबंधन ये आपका यानी जोड़ा गया, तो इसमें ये 50 प्रश्न और आपके बढ़ा दिए, और 150 तो वो सेम ही है जो आपका यानी शिक्षक के लिए वो, और ये आपके यानी जो प्रधानाचार्य की यानी तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए 50 यानी प्रश्न ये भी आपके बढ़ा दिए गए। तो इसलिए ये आपका 200 यानी आपके यानी क्वेश्चन है और 200 नंबर के होंगे, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे 30 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 3 घंटे 30 मिनट टाइम मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। तो ये आपकी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भी अभ्यर्थी इस यानी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जो आपकी यानी जूनियर एडेड जूनियर हाई स्कूल पर जो एडेड पर आपकी भर्ती 2021 में आई थी, उसमें से जो 1500 प्लस यानी वैकेंसी रिक्त रह गई थी, जो करीब आपके 1700 के आसपास ये वैकेंसी हैं। तो आपकी ये वैकेंसी जो आपकी रिक्त रह गई थी 2021 की वैकेंसी के बाद, उनकी दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसकी यानी 15 नवंबर से आपके फॉर्म पड़ेंगे। कब से पड़ेंगे? 15 नवंबर से आपके फॉर्म पड़ेंगे। तो आप अभी भी आपके पास समय है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही यानी अच्छे लेवल की वैकेंसी है और आपके यानी बहुत ही यानी अच्छी सैलरी वाली वैकेंसी है। तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। जितने भी अभ्यर्थी जितने भी यानी इसके लिए इच्छुक हैं, वो सभी अपना अभी शुरू कर दें, क्योंकि आपको इसके लिए कम से कम 4 से 5 महीने का आपको समय मिल सकता है। तो आप अभी यानी शुरू कर देंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की हो जाएगी। यदि आप अभी शुरू नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की नहीं हो पाएगी। इसलिए आपके पास समय है और आप अभी अपनी तैयारी शुरू करें और अपना एक अच्छा स्कोर आपके एग्ज़ाम में कर पाएंगे। और आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो आपके ये 50 प्रश्न हैं, जो आपके सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न हैं, इसमें यदि आप 45 के आसपास नंबर ले आए तो ये मानो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे, सब्जेक्ट को जो चुनेंगे, तो वो उन्हें सब्जेक्ट पहले से काफ़ी अच्छा यानी पता होगा और वो थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जो ये 50 प्रश्न हैं जो आपके यानी सामान्य ज्ञान के, ये आपको यानी पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यानी केवल टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा सामान्य, जैसे अभी मान चलो गणित के कोई अध्यापक हैं जो प्राइवेट या कैसे भी यानी पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, और जैसे वो प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं या कोई यानी सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो वो केवल एक सब्जेक्ट के टीचर हैं। लेकिन उनके लिए सामान्य, अभी जैसे आप इंग्लिश के टीचर हैं या आप इंग्लिश में यानी रुचि है, लेकिन आपको फिर भी सामान्य ज्ञान आपको पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही आप यदि गणित के टीचर हैं या विज्ञान के टीचर, फिर भी आपको ये सामान्य ज्ञान तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके 50 प्रश्न हैं। यदि आपके 45 प्रश्न भी यदि आपके सही हो गए तो ये मानो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आप जो आपके ये 100 नंबर है, 100 नंबर में से आप 100 जो आपकी ये प्रश्न है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इसमें कम से कम 70 से यानी 70 प्लस तो आप इसमें ला पाएंगे। लेकिन जो ये यानी आपके जीएस के प्रश्न हैं, जो आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, इनमें आपका कितना यानी स्कोर हो सकता है, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वही अभ्यर्थी यानी इसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे जो यानी इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। यदि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे तो कम से कम आप यानी 45 प्रश्न आराम से कर पाएंगे। 45 के आसपास तो आपके हो ही जाएंगे यदि आप अच्छे से तैयारी अभी से शुरू करेंगे। और यदि आप तैयारी अभी से नहीं शुरू करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। यदि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, जो आपकी यूपी जूनियर हाई स्कूल की प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक की जो ये वैकेंसी हैं, यदि आपको इनमें सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना अच्छा यानी स्कोर करना होगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, और जब कंपटीशन हाई हो चुका है तो आपको तैयारी भी अच्छे यानी लेवल की करनी होगी। यदि आपको अपनी इसमें सीट पक्की करनी है तो आपको एक एक सब्जेक्ट को ध्यान रखना होगा। यदि आप किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं, यदि आपकी किसी सब्जेक्ट में अच्छी रुचि है, लेकिन उसके अलावा भी आपको सामान्य ज्ञान की ये 50 प्रश्नों में अच्छा स्कोर करना होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप इनमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो पाएगा। यदि आपने इसमें यानी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, यदि आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, तो ये मानो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप यानी अपनी मेहनत शुरू कर दें, अपना एक अच्छा स्कोर करने के लिए अभी से जुड़ जाएं अपने इस यूट्यूब चैनल से और अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि इसके लिए आपको कम से कम कितना भी नहीं मिलेगा तो 4 महीने के आसपास का तो समय मिल ही जाएगा। और यदि आपको 4 महीने में सिलेक्शन लेना है, अपनी सीट पक्की करनी है, तो आपको अभी से जुड़ना पड़ेगा। और आपको बता दें कि इसका वेतन बहुत अच्छा है।
क्योंकि जो आपकी, आप नॉर्मल ये सोचिए कि जो आपकी यानी प्राइमरी टीचर की यदि वैकेंसी होती है तो वो आपकी यानी करीब 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। तो ये तो आपकी जूनियर हाई स्कूल की वैकेंसी है। जो आपकी यानी प्राइमरी के बाद जूनियर, जूनियर के बाद जूनियर हाई स्कूल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका मान सकते हैं कि आपका कितना अच्छा ग्रेड पे रहेगा, कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी। उसके साथ साथ आप मतलब अपने यानी जैसे ज़्यादा दूर भी यानी आपकी जॉब नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी अभी शुरू कर लें, जिससे आपका यानी सिलेक्शन हो पाए और आपकी सीट पक्की हो पाए। और ये जब ही हो पाएगा जब आप अभी जुड़ेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। धन्यवाद।